हम सफ़र एक प्रेम कहानी। आज दोनों बहुत खुश थे। आखिर बात ही ऐसी थी। ज्योति ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया था। ये बिल्कुल मेरे पर गया है। देखो तो कैसे हंस रहा है। इसकी आंखें मेरे ऊपर गई है, इसके होठ तुम्हारे ऊपर गए हैं। ये बातें करते हुए मनोज फूले नहीं समा रहे थे। ज्योति, तुम बताओ इसका नाम क्या रखा जाए? मनोज ने पूछा। मैं क्या बताऊं, आप ही सोचिए, इतना तो कर ही सकते हो, ज्योति ने कहा। आके इसने हमारी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर दिए हैं। इसके आने से हमारी ज़िंदगी प्रकाशित हुई है, इसलिए आज से इसका नाम प्रकाश होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है ज्योति? मनोज ने पूछा। ज्योति ने इस नाम के लिए हामी भर दी। आपने जो नाम बताया है वो बहुत अच्छा है। जल्दी ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर ज्योति घर आ गई। अब मनोज ज्योति का पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे। कामिनी मैडम का पूरा ख्याल रखना, किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम अब यहीं पर रहना, मैडम को किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो तुरंत देना, ठीक है? नौकरानी को समझाते हुए मनोज ने कहा। समय भी धीरे धीरे चलता रहा। 11 साल बीत गए। प्रकाश अब पूरे 11 साल का हो गया था। पढ़ने में काफ़ी अच्छा था। स्कूल में भी वो टॉप करता था। एक दिन ज्योति और मनोज आपस में बात करते हैं। सुनिए, मैं कह रही थी कि आप काम पे चले जाते हो और प्रकाश स्कूल चला जाता है। मैं दिन भर घर पे बोर होती रहती हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं भी कुछ करूँ, पर अगर आप चाहो तो, ज्योति ने कहा। देखो सुनो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता हूँ। तुम स्वतंत्र हो, जो चाहो वो करो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर फैसले का दिल से स्वागत करता हूँ। तुम जो भी करोगे अच्छा ही करोगी। तुम्हारा मन तो लगा रहेगा, कम से कम बिजी तो रहोगी। जल्दी ही ज्योति ने कॉलेज ज्वाइन किया। वहाँ सीनियर क्लास में पढ़ाने भी शुरू कर दिया। ज्योति को भगवान का दिया सब कुछ था। जिंदगी काफ़ी हंसी खुशी बीत रही थी, मगर समय हमेशा खुशियों ही नहीं देता। इसके दामन में गम भी होते हैं, जो शायद अब उस हंसते खेलते परिवार पर बिजली बनकर गिरने वाली थी। एक दिन स्कूल से आने के बाद प्रकाश बेहोश होकर गिर पड़ा। कामिनी ने देखा तो घबरा गई। उसने तुरंत ज्योति को कॉल किया। हेलो मैडम, आप जल्दी घर आ जाइए, प्रकाश बेहोश होकर गिर गया है। अचानक स्कूल से आते ही चक्कर खाकर गिर पड़ी। इतना सुनते ज्योति ने सारी क्लास ड्रॉप कर सीधे घर पहुंची। मनोज भी थोड़ी देर में पहुंचे। बेटा प्रकाश, रोते हुए, ये कैसे हो गया? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? ये सब कैसे हो गया? ज्योति ने पूछा। माँ, अचानक चक्कर आया और मैं गिर गया। मुझे पता भी नहीं कि मैं यहाँ कैसे आया, प्रकाश बोला। डॉक्टर ने प्रकाश का हेल्थ चेकअप किया, लेकिन जब प्रकाश के टेस्टिंग रिपोर्ट्स आए तो वो चौंकने वाले थे। ज्योति की जिंदगी में सच में दुख के काले बादल अब बरसने वाले थे, जिसे ज्योति का सामना होना अभी बाकी था। प्रकाश डायबिटीज़ के एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जो 1 साल या 2 साल में ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि वो प्रकाश के लिए लाइफ टाइम है। ये बीमारी डायबिटीज़ टाइप 1 है, जो ठीक नहीं होने वाली है। ये जिंदगी भर रहने वाली बीमारी है। हाँ, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है। फिर डॉक्टर ने समझा कि इस टाइप 1 डायबिटीज़ में पैनक्रियाज इंसुलिन बनाने की क्षमता खो देता है, क्योंकि शरीर का इम्यून सिस्टम इंसुलिन उत्पन्न करने वाली कोशिशों को नष्ट कर देता है। यह बात कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इसे जीने में कोई संबंध है। डॉक्टर ने ज्योति को विस्तार से सारी बात बताई। ये बात जानते ही ज्योति रो पड़ी और रोते रोते बोली, हे ईश्वर, आखिर ऐसा क्यों किया? ये मेरे साथ ही क्यों? मनोज ज्योति को संभालता है। फिर डॉक्टर ने ज्योति को समझाया। डॉक्टर ने दवाई के साथ इंजेक्शन भी लिखा और बताया कि ये इंजेक्शन अब इसे जीवन भर के लिए चलता रहेगा। डॉक्टर ने प्रकाश को डाइटिंग को भी बताया और इसे फॉलो करने के लिए भी कहा। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। अब ज्योति की जिंदगी और भी व्यस्त हो गई थी। घर, कॉलेज और प्रकाश की देखभाल, इन सब कामों में ज्योति बस बन के रह गई। इंजेक्शन भी अब उस टाइम पर खुद ज्योति ही देती थी। प्रकाश की डाइटिंग का भी पूरा ख्याल रखती थी। कब और क्या खाना है, ये बखूबी ज्योति को पता था। उसने अब ये मान लिया कि ये बीमारी प्रकाश की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। अब उसे ऐसे ही जीना पड़ेगा, मगर उसे इस बात की फिक्र भी थी कि मेरे बाद इसका ख्याल कौन रखेगा। ज्योति और मनोज ने एक बार दूसरे बच्चे के बारे में भी सोचा, मगर दूसरा बच्चा पैदा होना उसके नसीब में ही नहीं था। डॉक्टर ने मनोज का इसके लिए दोषी माना।
उसके मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक वो दोबारा बाप नहीं बन सकते थे। इसलिए अब दोनों ने ये मान लिया कि यह बीमारी हम सब पर जिंदगी भर साथ चलेगी और हमें इसके साथ ही चलना पड़ेगा। आज भी ये जोड़ी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने ज़िंदगी को तमाम मुश्किलों के बावजूद इसके सुहाने पलों को बाखूबी जी रहे हैं। प्रकाश भी अब और बड़ा हो चुका है और अपनी बीमारी का पूरा ध्यान रखते हुए अपनी ज़िंदगी बड़े मज़े से जी रहा है। सब्सक्राइब करिएगा अगर पसंद आए तो प्लीज़।